दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वीडियो में उन तरीक़ों की जो आपको मेजरली टीचर्स समझाएंगे कि इस तरीके से आप फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल याद रखिए। और फिर मैं बताऊंगा कि क्यों वो तरीके सही नहीं हैं याद करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल। फिर मैं आऊँगा अपने तरीके पर कि मैं आपको कैसे बताऊंगा कि कैसे याद कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल। और फिर एक बहुत ही छोटी ट्रिक को आपके सामने रखूँगा जिससे आप उस तरीके को बड़ी आसानी से ज़िंदगी भर तक के लिए याद रख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वो दो तरीके मेजरली जो कि मैंने देखे हैं टीचर्स आपको समझाएंगे। तो पहला तरीका है फादर मदर चाइल्ड, यानी कि आप अपने फिंगर को कुछ इस तरह रखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए, फादर मदर चाइल्ड। एफ विल स्टैंड फॉर फोर्स, यानी कि थंब आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एम मदर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। सी चाइल्ड करंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये वाली फिंगर। तो ये तरीका अच्छा है, लेकिन इस फादर मदर चाइल्ड को याद रखना कई बार तकलीफ़ दायक हो सकता है। उसके बाद दूसरा तरीका होता है सीधा अपनी फिंगर के पहले, अपने फिंगर के नाम के पहले अल्फ़ाबेट से ही आप उसे याद करने की कोशिश करें। थम, टी फॉर थम, टी फॉर थ्रस्ट। लेकिन थ्रस्ट को कई बार बच्चे फोर्स से रिलेट करने में प्रॉब्लम बताते हैं। फोर फिंगर, एफ फॉर फोर फिंगर, एफ फॉर फील्ड, लेकिन एफ से हमने ज़्यादातर फोर्स ही सुना है, तो इसमें भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। सी फॉर सेंट्रल फिंगर और सी फॉर करंट, लेकिन कई बार हम इसे सेंट्रल फिंगर ना बोलकर मिडिल फिंगर बोलते हैं, और उस केस में आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये तरीके इसलिए मुझे लगता है सही नहीं है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद करने के लिए। तो कौन सा वो तरीका है जो कि मुझे लगता है सही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद करने के लिए? मुझे लगता है कि एक्रोनिम्स हमेशा बेहतर हैं इन फुल वर्ड सेंटेंसेस से। तो वो एक्रोनिम क्या है? वो एक्रोनिम है FBI। तो आपको करना क्या है इसमें? आपको सिंपली अपनी फिंगर्स को, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, क्लॉकवाइज जाते हुए FBI बोलना है। एफ जो कि सिंबल है फोर्स का, बी जो कि सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड का, और आई जो कि सिंबल है करंट का। तो FBI यानी कि ये फिंगर डिपिक्ट करेगी, यानी कि ये थंब डिपिक्ट करेगा फोर्स को। बी ये मेरी फोर फिंगर डिपिक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मेरी मिडिल फिंगर आई डिपिक्ट करेगी करंट को। तो ये तरीका बहुत आसान है याद करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल FBI। और सिंबल्स हम हमेशा दिमाग में रखते हैं, तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए उसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करने में भी। तो अब सवाल उठता है कि इस एक्रोनिम FBI को कैसे याद किया जाए? तो उसका तरीका है आई एम फ्रॉम FBI। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप FBI को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो आप इसे प्लीज़ डिसलाइक मत करिए। आप मुझे बताइए कि मेरी क्या कमी रह गई इस वीडियो में, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ को और अच्छा बना सकूँ। अगर आपको लगता है कि आपको किसी फॉर्मूले को याद करने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि